नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से सके। दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा जारी किए गए ITI TO के नोटिफिकेशन की में दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, ITI TO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली में दोस्तों कॉपर ट्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम MS वर्ड से संबंधित में दोस्तों 50 में दोस्तों शानदार कतई जल लल्लन टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपने भी MS वर्ड के बारे में बहुत कुछ यदि पढ़ रखा है तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि कितना आपने सीखा है और किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों व्यापम के द्वारा अगले माह में दोस्तों TO एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज में दोस्तों MS वर्ड के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और यह में दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा, जिसमें आपका ये पहला पार्ट है, जिसमें 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले। चलिए दोस्तों, तो यहां पर बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा है इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चार विकल्प आपके समक्ष है, MS वर्ड, फोटो, वर्ड आर्ट एंड कैलकुलेटर। तो पहले आपको जान लेते हैं कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें मैं किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आसानी से क्रिएट कर सकता हूं, मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, फॉर्मेटिंग कर सकता हूं, उसे सेव कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं। इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाले सॉफ्टवेयर दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, नीचे का आप देखेंगे शो आंसर की बात करेंगे तो आंसर विकल्प क्रमांक 1 आता है दोस्तों। यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा आपका MS वर्ड। MS वर्ड में दोस्तों एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर सेकंड की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि इसमें से एक सब स्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है। जिन दोस्तों सब स्क्रिप्ट का उदाहरण आपको बताना है। एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स सफिक्स में लिखा है, एक्स उसी के साथ एक्स के साथ यहां पर 2 लिखा है, यहां पर डबल एक्स लिखा है। तो आप सभी जानते हैं कि सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर को उसके सफिक्स या आधार में लिखना। अर्थात यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर शो आंसर की आप करेंगे तो विकल्प क्रमांक 2 दिया गया है। अर्थात यहां पर जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा दोस्तों, आपका X2 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष आ चुका है कि हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। जी दोस्तों, यदि आप अपने दस्तावेज में किसी प्रकार के लिंक को इंसर्ट करना चाहेंगे तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो 4 विकल्प आपके पास है, Alt+K, Ctrl+K, Ctrl+S या Ctrl+M। तो आप सभी जानते हैं हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+K। जी दोस्तों, दिस इज द परम सत्य आंसर। तो K से याद रखेंगे, K से याद रखेंगे हाइपरलिंक का। तो लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर कार है और K से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए तो यहां पर शो आंसर करेंगे तो विकल्प क्रमांक 20 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया है कि भाई वर्ड रैप का में दोस्तों क्या अर्थ होता है। शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में पहुंचना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं वर्ड रैपिंग का मतलब होता है एक ऐसा फीचर में दोस्तों जिससे ऑटोमेटिकली हमारे शब्द अगले लाइन में चले जाते हैं, उसे में दोस्तों यहां पर वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। तो विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 इसका सही आंसर होगा। तो जैसे यहां पर हम नीचे आप देखेंगे शो आंसर की ओर, तो विकल्प क्रमांक यहां पर 3 में दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है। चले क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आ चुका है। लिखा है यहां पर कि कट कॉपी पेस्ट की क्रम से शॉर्टकट की क्या है। जी दोस्तों, MS वर्ड में यदि आप किसी प्रकार के कंटेंट को कट कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं तो 4 विकल्प आपके समक्ष यहां पर दिए गए हैं। अब बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हो तो कट कॉपी पेस्ट के लिए तो देखिए यहां पर कैंची से क्या किया जाता है, तो काटा जाएगा। तो यहां पर देखिए कैंची का साइन, काटने का साइन किसमें दिखाई दे रहा है, सभी में। और C4 क्या होगा, कॉपी होगा। तो कैंची का साइन किससे, कैंची से काटा जाएगा। और कॉपी मतलब क्या होगा, तो C4 कॉपी। और ये V किसका साइन होता है, कोन का। तो मेहंदी के कोन को क्या किया जाएगा, तो बोले हाथों में पेस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के शॉर्टकट के दोस्तों ध्यान रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर शो आंसर को करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आंसर इसका में दोस्तों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष आ चुका है कि जब कोई यूजर खालिस्तान पर माउस ले जाता है वह हैंड के आकार का हो जाता है। आपको बताना है कि जब भी मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूंगा और यदि अपने माउस को मैं किस प्रकार की चीजों के समक्ष ले जाता हूं तो ऑटोमेटिक वहां पर एक हैंड बन जाता है।
चार विकल्प हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या ड्रॉप कैप। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या होगा? हाइपरलिंक। देखा होगा आपने जनरली जो हाइपरलिंक होती है ब्लू कलर के रंग से प्रदर्शित होती है, जैसे इन पर हम अपना माउस ले आते हैं, कर्सर ले आते हैं, एक हाथ या हैंड का साइन बन जाता है। इसका मतलब है एक प्रकार की हाइपरलिंक है और इस पर क्लिक करने से हम किसी अन्य वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। तो यहां पर शो आंसर की बात करेंगे तो विकल्प क्रमांक यहां पर 1 इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिया गया है कि फुटनोट्स और एंड नोट। जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फुटनोट्स और एंड नोट्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? रेफरेंस के लिए, सूचना के तौर पर, पॉइंट के रूप में या लिस्ट के रूप में। चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो विकल्प क्रमांक 1 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया, रेफरेंस इज द राइट आंसर। देखिए रेफरेंस का मतलब होता है कि उस शब्द से संबंधित यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन रीडर को देना चाहते हैं तो हम उसी शब्द को उसी दस्तावेज के नीचे में दोस्तों स्टार लगाकर या अन्य सिंबल के माध्यम से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे में दोस्तों फुटनोट या एंड नोट कहा जाता है। देखिए फुटनोट का प्रयोग तो पेजेस के प्रत्येक पेजेस के बॉटम में होता है, जबकि एंड नोट का प्रयोग पूरे दस्तावेज के लास्ट में होता है। तो इनका में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपको लिखा गया है कि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप ब्लैंक पेपर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप सभी जानते हैं आप अपने टेक्स्ट में इंडेंट देना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, तो मैं दोस्तों इसके लिए कौन से विकल्प का चयन करना होगा? तो इसके लिए मैं दोस्तों हमें होम टैब का, बिल्कुल होम टैब से आप अपने टेक्स्ट के इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे, शो आंसर आप देख पा रहे हैं, विकल्प क्रमांक इसका 2 सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग कर जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए क्या किया जाता है? चार ऑप्शन दिए आपके, पैटर्न, मॉड्यूल, टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? टेम्पलेट होगा। जी दोस्तों टेम्पलेट में आपकी प्री डिफाइंड सेटिंग रहती है जो कि जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के दोस्तों इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक कौन सा सही होगा? आपका सी होगा। जैसे शो आंसर करेंगे तो आपको सी आंसर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष आ चुका है। अगला लिखा है भाई इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा? चार ऑप्शन है, कंट्रोल+V, कंट्रोल+होम, कंट्रोल+M या कंट्रोल+V। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो विकल्प क्रमांक बी का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है कंट्रोल+होम। जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। कंट्रोल+होम का इस्तेमाल हम किस लिए कियाते हैं? मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। यदि आप अपने दस्तावेज के प्रारंभ में कर्सर को लेना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+होम का प्रयोग करेंगे, और इसी कर्सर को यदि हम सबसे लास्ट में ले आना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+N का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर शुड बी क्या होना चाहिए? यहां पर आंसर नंबर बी होना चाहिए, जैसे आपके समक्ष आ चुका है। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए एमएस वर्ड की में हम किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे? F7 का, F8 का, F9 का, F11 का। तो राइट आंसर की बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का F7। जी दोस्तों F7 का प्रयोग एमएस वर्ड में किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल या स्पेल चेकिंग से संबंधित, वर्तनी शुद्धि से संबंधित में दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए हमें इसका प्रयोग करते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो F7 में लास्ट में क्या रहे? 7, और 7 का मतलब किससे मानेंगे मैं दोस्तों? हेवन से मानेंगे। अर्थात यदि दोस्तों हेवन में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो अभी से अपने अंदर की बुराइयों को, ग्रामर को या स्पेलिंग को मैं दोस्तों चेक करना प्रारंभ कर दीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर यदि शो करेंगे यहां पर तो क्या होगा? विकल्प क्रमांक ए होगा। चलिए नेक्स्ट आपका एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपने देखा होगा कई बार हम अपने दस्तावेज में एक ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं कॉपीराइट के लिए, ताकि कोई विद्यार्थी या किसी अन्य के द्वारा उसकी चोरी की जाए तो पता चल जाए कि किस प्रकार के द्वारा सोर्स उसका लिया गया है। तो वाटरमार्क का जो ऑप्शन होगा किस विकल्प में होगा? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट टैब में या रिव्यू टैब में। तो आप सभी जानते हैं वाटरमार्क ऑप्शन का प्रयोग हम किस में करेंगे? पेज के पीछे करते हैं, अर्थात किस टैब में होगा? ये पेज लेआउट टैब में होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों सी इसका सही आंसर होगा। तो शो आंसर करेंगे तो क्या होगा? राइट आंसर आपका सी है। अगला एक क्वेश्चन नंबर 13 आपके समक्ष आ चुका है कि किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपका इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं किन्हीं भी दो लाइनों के बीच के स्पेस को हम दोस्तों लाइन स्पेसिंग कहते हैं, और लाइन स्पेसिंग देने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? लाइन स्पेस ऑप्शन का मैं दोस्तों कमांड का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात विकल्प क्रमांक सी इसका सही आंसर होगा। तो शो आंसर में भी आप देख पाए राइट आंसर क्या होगा? सी। चले
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष है कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का प्रयोग क्या क्या कार्य भी है। स्प्लिट ऑप्शन आपको बताना है व्यू मेन्यू में नई विंडो खोलने के लिए, सभी विंडो को अरेंज करने के लिए, विंडो बंद करना या एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो आप सभी जानते हैं स्प्लिट मींस क्या होता है, मैं दोस्तों तोड़ना, ये विभाजित होता है। अर्थात यदि आप अपनी विंडो को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं दोस्तों स्प्लिट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प क्रमांक डी इसका मैं दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। तो शो आंसर देखेंगे क्या है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट आपका नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+X या Ctrl+V। तो आप MS वर्ड में कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू फॉर क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+N, N से में दोस्तों क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो शो आंसर में क्या दिखाई दे, राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 काफी कतई जहर है, कई बार आपके वनडे एग्जाम में दोस्तों इसे पूछा जा चुका है कि एमएस ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। आप अपने दस्तावेज को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं और मिनिमम है कितना में दोस्तों उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपका 100 से आपका 100, 20 से 250, देखिए ये 100 से आपका 50 नहीं 500 होगा। तीसरा विकल्प क्या है, 10 से आपका 500 होगा और यहां पर 10 से में दोस्तों 1000 है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं आप, 10% और मैक्सिमम दोस्तों 500 कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एमएस वर्ड में आपका, एमएस वर्ड में और एमएस पावर पॉइंट इन दोनों में आपका मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 होता है, जबकि एमएस एक्सेल में दोस्तों मिनिमम कितना होगा, 400 होगा। तो राइट आंसर शो करेंगे क्या होगा, विकल्प क्रमांक सी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके समक्ष आ चुका है कि डॉक्यूमेंट को, देखिए डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल। तो हमने कहा है जब भी हमें दस्तावेज पर काम करना होता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो ऐसे कामों को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कराते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण चारों में से क्या है आपका, एमएस वर्ड है। अर्थात विकल्प क्रमांक सी इसका मतलब तो राइट आंसर होगा। शो आंसर करेंगे तो क्या होगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए दोस्तों आईटीआई कोपा के एग्जाम के लिए कि एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट के मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। आप एमएस वर्ड में एक मैक्सिमम कितने एमबी का डॉक्यूमेंट है, कितने जीबी का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी या 128 जीबी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो यहां पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 32 जीबी, जी तो दिस इज द राइट आंसर। आप एमएस वर्ड 2010 में मैक्सिमम कितने साइज का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, 32 जीबी का। राइट सो आंसर करेंगे क्या होगा, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कई बार सीपीसीडी की परीक्षा में पूछा गया, मध्यप्रदेश के एग्जाम में, कि एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितने आगे बढ़ता है। जी दोस्तों जो टैब की होती है उसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर राइट हैंड साइड कितने इंच मूव करेगा, 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8 इंच या पॉइंट आपका या 1.0 इंच। तो राइट आंसर की बात करेंगे 0.5 इंच है। जी हाँ दोस्तों एक बार टैब की दबाने पर हमारा जो कर्सर होता है 0.5 इंच में दोस्तों आगे खिसकता है। तो शो आंसर करेंगे क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष आ चुका है कि एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होगा, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट या आउटलाइन। तो राइट आंसर की बात करेंगे क्या होगा दोस्तों, प्रिंट लेआउट होगा। जी हां दोस्तों 2010 में आपका जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होगा, या अन्य वर्जन में दोस्तों आपका ये नॉर्मल रहेगा। तो शो आंसर करेंगे तो क्या आएगा, आंसर नंबर आपका इसका ए होगा। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 की एमएस वर्ड में देखिए ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में आपका उपलब्ध होता है, व्यू, रिव्यू, इंसर्ट एंड रेफरेंस। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा ऑप्शन किस टैब में होता है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसा उनका में दोस्तों नाम होगा उसी के अनुरूप काम होगा। अब सिंपल सी बात है, यदि आप ट्रांसलेट ऑप्शन चाहते हैं तो जनरली बताइए आपको क्या करना होगा, आप चीजों को जब रिव्यू करना चाहेंगे, तब जाके तो दोस्तों ट्रांसलेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका बी होगा। तो ट्रांसलेट ऑप्शन इसमें रिव्यू वाली टैब मिलेगा। तो शो आंसर यहां पर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा और किस टैब में उपस्थित होता है। जी दोस्तों ये आपने पैराग्राफ ऑप्शन दो विकल्पों में आप देखते हैं, एक तो होम टैब में और इसके अलावा दोस्तों किस टैब में आपके पास ये विकल्प मिलेगा। चार ऑप्शन है, इंसर्ट, मेलिंग, पेज लेआउट या व्यू। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे तो आप सभी जानते हैं, बताइए पैराग्राफ जो भी होम के टैब के अलावा कहां पर होगा, तो पेज लेआउट, क्योंकि मैं दोस्तों पेजेस में भी आप पैराग्राफ से संबंधित आपको
चीजें करने को मिलती हैं। तो ये पेज लेआउट में दोस्तों इसका परम सत्य आंसर होगा। तो शो आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास आ चुका है कि एमएस वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा? बुलेट, नंबरिंग, लाइन नंबर या मल्टी लेवल लिस्ट। तो चूंकि आपको प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करना है तो आंसर क्या आएगा? लाइन नंबर। जी हाँ, तो लाइन नंबर ऑप्शन को क्लिक करने से जो भी दस्तावेज है उन सभी लाइनों के सामने दोस्तों नंबर प्रदर्शित होने लगेंगे। तो यहां पर शो आंसर करेंगे तो क्या होगा? आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके समक्ष आ चुका है कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? बुलेट का, नंबरिंग का, लाइन नंबर या मल्टी लेवल लिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बुलेट। और आप समझते हैं बुलेट इस प्रकार के साइनों को हम लोग यहां पर कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर शो करेंगे, क्या होगा आपका? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके समझ आ चुका है कि एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? प्रीव्यू के लिए, पासवर्ड के लिए, प्रिंट के लिए या इनमें से कोई? तो सिंपल सी बात है, आप इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो किस लिए आपका? पासवर्ड के लिए। अर्थात राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका बी होने वाला है। तो शो आंसर करेंगे, इसको राइट आंसर आपके पास आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, जियो के द्वारा, इनमें से कोई? तो नाम से स्पष्ट में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है। किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प क्रमांक में दोस्तों एक इसका सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही बढ़िया। ए प्लस बी में सफिक्स में 2 लिखा है, इसके नीचे में जो 2 लिखा गया है उसे किस ऑप्शन के जरिए लिखा जाएगा? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू या अंडरलाइन। तो आप सब जानते हैं किसी भी नंबर को दोस्तों आधार में लिखना, नीचे लिखना, सफिक्स में लिखना क्या कहलाता है? सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पहला। जबकि किसी भी नंबर को ऊपर लिखना सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा और किसी नंबर को बीच में से काट देना स्ट्राइक थ्रू कहलाएगा और नीचे रेखांकित कर देना अंडरलाइन कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की कि ग्रिड लाइन। देखिए ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा? व्यू में, इंसर्ट में, मेलिंग या रेफरेंस में। तो जो ग्रिड लाइंस में दोस्तों देखिए, ग्रिड लाइंस का मतलब होता है कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइन शीट पर दिखाई देती है हम उन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। और उनको देखना होगा, हटाना होगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें जाना पड़ेगा, व्यू ऑप्शन में जाना पड़ेगा। व्यू मतलब क्या होता है? देखना होगा। तो राइट आंसर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर लिखा गया है कि पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? होम मेनू में, फाइल मेनू में, रिव्यू में या व्यू में। तो मैं दोस्तों पहले से बनाए गए फाइल को ओपन करने के लिए किस में जाना पड़ेगा? फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे कि पैराग्राफ के शुरुआत में, देखिए पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाएगा? ड्रॉप कैप का, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन या चार्ट का। तो राइट आंसर की बात करें तो ड्रॉप कैप। आप सभी अंदर ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है कि राइटिंग है स्मॉल द फर्स्ट लेटर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। यदि पैराग्राफ के लास्ट में आप पहले लेटर को किसी भी 3 लाइन, एटलीस्ट 3 लाइनों को कवर करते हुए दोस्तों यदि आप ड्रॉप कैप लिखना चाहते हैं तो यहां पर हम ड्रॉप कैप का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो मिनिमम देखिए, मिनिमम ड्रॉप कैप 1 लाइन के लिए होता है, मैक्सिमम 10 लाइन के लिए। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन की होता है? 3 था। मैक्सिमम आप 3 लाइनों के आगे किसी में दोस्तों कैपिटल अक्षर को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम दोस्तों ड्रॉप कैप कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की कि देखिए किसी भी पैराग्राफ में सारे लेटर को कैपिटल लिखना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अपर केस का, लोअर केस का, टॉगल केस का या सेंटेंस केस का? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? अपर केस। जी दोस्तों, यदि स्मॉल लेटर को कैपिटल में लिखना होगा तो हम अपर केस वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को देखिए 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? स्प्लिट, अरेंज, ऑल, स्विच विंडो या मैक्रो। तो अभी मैंने आपको बताया था स्प्लिट मतलब दोस्तों विभाजित करना होगा। अर्थात यदि आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं तो हमें दोस्तों स्प्लिट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। तो मैंने आपको बताया था एंड नोट का प्रयोग हम दस्तावेज के लास्ट में करते हैं। 4 विकल्प में दोस्तों इसकी की कौन से इसमें राइट आंसर इसका होगा? चलिए तो यहां पर बताइए कैसे याद रखेंगे? डी फॉर डी एंड हो जाता है, अर्थात ई से स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए। अल्ट कंट्रोल प्लस डी दोस्तों सही शॉर्टकट की है।
तो एक एंड नोट होता है, दूसरा फुट नोट होता है। देखिए फुट नोट का मतलब पेयर होगा, पेयर हमेशा नीचे होते हैं, अर्थात ये तो हर एक दस्तावेज के नीचे में दोस्तों होता है फुट नोट। और इसकी शॉर्टकट की आपको बताना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है, तो देखिए इसमें जरूर देखिए एफ फॉर फुट नोट होता है। राइट आंसर क्या होगा, अल्ट कंट्रोल प्लस दोस्तों एफ, इसको तीनों के साथ प्रेस करने पर आप फुट नोट किसी शब्द का बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपका सबस्क्रिप्ट का जो आंसर यहां पर होगा ए प्लस बी के जो सफिक्स में 2 लिखा है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने पर आपका कर्सर कितने पॉइंट आगे बढ़ता है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ में दोस्तों, फिर से 1, 2, 5 या 0। तो राइट आंसर क्या होगा 5। एक बार कर्सर टैब की दबाने पर कर्सर 5 पॉइंट में दोस्तों आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके समझ आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होगा, फुल स्क्रीन होगा, रीडिंग होगा, प्रिंट लेआउट होगा या ड्रॉप या वेब लेआउट होगा। तो ये भी आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट में दोस्तों कौन सा रहता है आपका, ये प्रिंट लेआउट आपका व्यू रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट को देखिए लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए, अर्थात यहां पर क्षैतिज बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, साइज का, ओरिएंटेशन का, बोथ एंड बी या कॉलम। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ एंड बी। जी दोस्तों साइज और ओरिएंटेशन से आप अपने पेज के साइज को और ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके समक्ष है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा, होम में, इंसर्ट में, व्यू या इनमें से कोई। तो आप सब कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन में दोस्तों किस में होता है, होम टैब के अंदर होगा, अर्थात यहां पर विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग की है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाएगा, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या चार्ट। ये में दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जब हम दैनिक जीवन में कोई किताब पढ़ते हैं, अब फॉर एग्जांपल अब हम उससे बोर होने लगे, हमें कोई काम आ गया तो हम वहां पर उस चीज को छोड़ के चले जाते हैं। अब जब अगली बार आएंगे तो हमें कैसे पता चले हम किस पेज पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो क्या करते हैं वहां पर पेन रख जाते हैं या किसी पन्ने को मुड़ा देते हैं, इससे हम कर सकते हैं। किंतु कंप्यूटर में कैसे करें, कंप्यूटर में डिजिटल चीजें होंगी ना, तो इसके लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बुकमार्क का प्रयोग करेंगे। बुकमार्क का मतलब ये बुक को क्या करना, मार्क करना। तो जब भी आप किसी भी शब्द को कहां पर पढ़ रहे हैं उसके लिए आप किसी बुकमार्क को क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। जैसे आप अगली बार उस बुकमार्क पे जाएंगे कर्सर ऑटोमेटिक उस पॉइंट पर जाएगा जहां पर आप लास्ट बार पढ़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है, इंडेंट, सिलेक्शन पेन, अलाइन या मार्जिन। तो सभी को करना है और सभी का मतलब होता है यहां पर सिलेक्शन पेन, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर पे। अगला आपसे पूछा है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई बटन किसके लिए होती है, ट्रैक चेंजेस, शो मार्कअप, एक्सेप्ट या न्यू कमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा तो आपका ट्रैक चेंजेस, अर्थात आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार के परिवर्तन किए, उन सभी प्रकार के परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए हम दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई बटन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर स्लाइड वाला साइड करना होगा, न्यू विंडो से, अरेंज ऑल है आपका, स्विच विंडो या आपका मैक्रोज। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे कि स्लाइड वाला साइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर मैं दोस्तों यहां पर क्या आएगा आपका अरेंज ऑल। जी तो इससे आपका ये चीजें हो जाएंगी। अगला लिखा है शिफ्ट के साथ F7। बताइए शिफ्ट के साथ F7 का प्रयोग रिसर्च के लिए होगा, वर्ड काउंट करने के लिए होगा, स्पेलिंग चेक करने के लिए होगा, थिसारस के लिए होगा। तो जान लेते राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक डी थिसारस। जी तो थिसारस इज द राइट आंसर। और थिसारस क्या होता है, तो इट वर्क्स लाइक अ डिक्शनरी। यह उस शब्द से संबंधित सिनोनिम या पर्यायवाची शब्दों को मैं दोस्तों यदि आपको खोजना होता है तो हम इसके लिए थिसारस का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए मैं दोस्तों शब्द को सिलेक्ट करके क्या की दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ फंक्शन की F7। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है 8.5 into 11 साइज, ये किस प्रकार के पेज का आकार होगा, लेटर का, A4 का, लीगल का या B4 का। तो राइट आंसर रहेंगे 8.5 into 11 में दोस्तों ये लेटर साइज होगा। और MS वर्ड में दोस्तों बाय डिफॉल्ट लेटर साइज ही में दोस्तों आपका सेट रहता है, चाहे तो आप यहां से अपने पेज के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। 46 में लिखा है रूलर कहां पर दिखाई देगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप या टॉप बटन की ओर। तो राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट और राइट। आप सब जानते हैं रूलर हमेशा में दोस्तों लेफ्ट में, क्या में दोस्तों लेफ्ट में और आपका राइट साइड आपका दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है सभी पेजों में हेडर, फुटर और पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना होगा, होम, पेज लेआउट, इंसर्ट या मेलिंग। तो आप सब जानते हो दोस्तों हेडर फुटर को पेजेस में क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो आंसर क्या होगा आपका इंसर्ट वाले मेन्यू में आपके सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे।
48 वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट के लिए शॉर्टकट की गया तभी होता था Ctrl+K फॉर हाइपरलिंक का लास्ट में क्या रहा ऐसे याद रख सकते हैं। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ड आर्ट का, ड्रॉप कैप का, टेक्स्ट बॉक्स का या नन का। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका वर्ड आर्ट। अर्थात इस वर्ड वाले ऑप्शन में, वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन में डिफरेंट प्रकार के दोस्तों टेक्स्ट के आप यहां पर आर्ट देख सकते हैं। और आज का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो किस मेनू में जाएंगे। तो नाम से इस पर से पिक्चर को क्या करना है मैं दोस्तों इंसर्ट करना है, अर्थात इंसर्ट वाले ऑप्शन से आपका किया जाएगा। तो ये तो मैं दोस्तों आज के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगले इसी प्रकार के दोस्तों मैं आपको जो भी यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ ओईटी कोपा की थ्योरी, हर रात 9 बजे आपको चैप्टर वाइज सारे डिटेल कराई जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव सेशन उस चैप्टर के लिए जाएंगे ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसकी दोस्तों बेहतर तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों वहीं यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन है क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITA TO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट कोई भी क्वेरी या डाउट है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।